एक चीज और हम आपको अजूबा चीज दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे चौकी लगा है, तो इस पे सोने के लिए लगा के बैठे के लिए लगा? बैठने के लिए। तो आप इस पे बैठे हैं तो कभी कभी सोइयो जाते होंगे? न सर, नहीं सोते नहीं हैं। सर चले जाएंगे तो सोते जाते होंगे? न सर, नहीं सोते हैं। और इस विद्यालय में लगभग 1600 बच्चों का नामांकन है और बैठने के लिए ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 का बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोग इसी में अपना एडजस्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे को नीचे बैठाकर भी पढ़ाते हैं। तो जनगणना में टीचर चले गए जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए बच्चे कम आए। जी 1600 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 15 टीचर। अच्छा ये बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 9th का स्पेलिंग बताइए। NINTH। अच्छा ये बताइए, सोशल साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SOCI। परिमेय संख्या जानती हैं आप? यस। किसको बोलते हैं परिमेय संख्या? अच्छा ये बताइए, सम संख्या किसको कहते हैं? A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? A² + B² + क्या आप बता सकती हैं कि अपने देश के संविधान को लिखने में टोटल कितना समय लगा था? नहीं पता है आपको? पता है सर। पता है, बताइए। 2 बार। जब से शिक्षा बहाली को लेकर के तमाम तरह की जो योजनाएं लेकर के आई गई है, तब से बिहार के तमाम तरह के विद्यालय में जो है कि घमासान का मच गया है। और तमाम तरह के जो विद्यालय है उसमें ऐसी योजना लाई गई है कि विद्यालय के क्लासरूम में चेयर नहीं रहेंगे, विद्यालय के जो भी टीचर है वो जनगणना में भाग लेंगे, वही जनगणना कराएंगे, और तमाम तरह की परेशानियां विद्यालय के टीचर को झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्या कभी मंत्री लोग जानने का प्रयास किए हैं कि जिस विद्यालय को अपने अंडर में लेकर के वो लोग संचालित करते हैं उसमें कितनी विधि व्यवस्था है, कितना सुचारू रूप से वह विद्यालय चल पा रहा है? यही सब जानने के लिए अभी हम वैशाली जिले के, आप देखेंगे मधुसूदन पकड़ी, प्रखंड लालगढ़, वैशाली में हम पहुंचे हुए हैं। चलिए यहाँ के विद्यालय को आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उस विद्यालय में कितनी विधि व्यवस्था है। क्योंकि जहाँ तक हमको पता चला है, ये जो विद्यालय है वो काफ़ी एरिया को कवर करता है और इस विद्यालय में लगभग 1600 बच्चों का नामांकन है और बैठने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 कक्ष हैं। अब सोचिए कि एक कक्षा में लगभग 100 बच्चे कैसे बैठेंगे, उसमें जो है कि MDM का भोजन कैसे बनता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे मेंटेन कराया जाता है, बच्चे कहाँ बैठते हैं, उन लोगों की क्या सुविधाएं दी जाती है, इन तमाम तरह की परेशानियों को लेकर के टीचर जो है कि काफ़ी ज़्यादा बेहाल है और यहाँ पे वो सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं कराई जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है कि ये लोग जो है कि मंत्री को, विधायक को, नेता को, मुखिया को, तमाम तरह के जो मंत्री है सबको जो है कि आवेदन लिख कर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कि यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं दी गई है। यही सब जानने के लिए हम इस विद्यालय में पहुंचे थे। हालांकि है ये सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय के जैसे ही गेट पे हम एंट्री करेंगे, ये गेट का जो स्थिति है आप थोड़ा दिखाइए ध्यान से। जो भी बेंच है एकदम गेट के अंदर तक जो है कि भरा है, उसके साथ साथ बाहर का भी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति है। इसमें अगर जाना होगा तो जो है कि काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा और उसके बाद से जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अंदर आइए सर। गुड मॉर्निंग बाबू, आप लोग बैठ जाइए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये कौन सा क्लास है आप लोग का? 9th का। गर्ल्स बॉयज दोनों? अच्छा सर आपका क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम दिनेश कुमार पासवान हुआ। इस क्लास के आप क्लास टीचर हैं सर। अच्छा सर ये बताइए, इस क्लास की विधि व्यवस्था इतनी लाचार क्यों? क्योंकि जितना कैपेसिटी इस रूम में होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, ऐसा क्यों? सर ऐसा है कि यहाँ पे 9th क्लास के लिए, 9th और 10th के लिए मिडिल स्कूल से ही मध्य विद्यालय में सुधन पकड़ी जो अपग्रेड हुआ, इसी विद्यालय से 3 शिक्षक को डिप्यूटेशन किया गया। अच्छा। उसमें एक मेरा है और एक मनोज सर हैं और एक संतोष सर हैं। तो संतोष सर तो मान लिया कि एडमिशन वगैरह करने में लगे रहते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हैं, और मैं और मनोज सर 2 आदमी क्लास 2 टीचर चलाते हैं। तो 9th 10th में सर, तो फिर अब इसमें से अगर दूसरे क्लास में सर अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो टीचर की कमी हो जाती है उस क्लास में पढ़ाने के लिए, इसलिए इसी क्लास में हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है सर, एक ही क्लास में। और दूसरी चीज़ की यहाँ बेंच की कमी है सर, और नीचे बच्चे बैठना चाहते नहीं हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है सर। बच्चियाँ सियान बच्चियाँ नीचे बैठना नहीं चाहती हैं। इस क्लासरूम में टोटल कितने बच्चों का एडमिशन है? ये 9th क्लास में 247 बच्चों का एडमिशन है सर। 247 केवल 9th क्लास? जी केवल 9th क्लास। तो यानी 247 बच्चे इस क्लासरूम में बैठते हैं? 247 नहीं आते हैं, लेकिन 70% हमारे बच्चे जो आते हैं, लगभग 200 तो आते हैं। जी लगभग 200 बच्चे आते हैं। क्या लगता है कि ये कमरा 200 बच्चों के लिए कंफर्टेबल है? इसमें 200 बच्चे जिस दिन आ जाए, कंफर्टेबल तो है नहीं सर, लेकिन जिस दिन आ जाते हैं तो हम स्मार्ट क्लास में जो नीचे दरी वगैरह बिछाया हुआ है
उसमें एडजस्ट करते हैं, तो स्मार्ट क्लास डिस्टर्ब हो जाता है सर हमारा। तो फिर 2 क्लास करना, एक टीचर इधर फिर एक टीचर जी, उधर। अब क्या करते हैं, मिडिल स्कूल से कोई टीचर जो लीजर में रहते हैं उनको लेते हैं, और नहीं तो मिडिल स्कूल के टीचर अब इसमें आना चाहते नहीं हैं सर, तो हम लोग फिर एडजस्ट करते हैं। बच्चे भी जानते हैं, कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में आना जाना करते रहते हैं। तो ये बताइए, इस सब परेशानी को लेकर के आप लोग सीनियर अधिकारियों को ये सूचना दिए हैं? ऐसे जांच में जब कोई भी हमारे सीनियर पदाधिकारी आते हैं तो हम लोग उनसे इस चीज़ को रखते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई निदान तो ऐसा हुआ नहीं है सर। चाहिए बताइए, अभी के पाठक जी जो बिहार शिक्षा विभाग का सचिव हैं, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि विद्यालय के क्लासरूम में जो है कि चेयर नहीं रहेगा। तो चेयर तो छोड़िए, यहाँ पे डेस्क तक रखने का जगह नहीं है, तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? अब देख रहे हैं सर, हम इतनी जगह में, चूँकि अभी बच्चे आज कुछ कम है, ऐसा है कि अभी जनगणना कार्य सर चल रहा है, तो जनगणना कार्य के लेकर हमारे विद्यालय के सभी टीचर जनगणना कार्य में डिप्यूटेशन में हैं, और मात्र यहाँ 3 टीचर हम अभी अवेलेबल हैं। फिर भी हम 3 टीचर इतने बच्चों को अपना कंट्रोल करते हैं, और जब सभी शिक्षक रहते हैं तो संख्या ज़्यादा हो जाती है बच्चों की सर। यहाँ डेस्क रखने की आवश्यक जगह नहीं है, हम लोग किसी तरह चलते हैं, बच्चे को चलने के लिए भी दिक्कत हो जाता है, और डेस्क तो अलग की बात है। और यहाँ जब कहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम अपने मुख्य सचिव का जो सो फरमान को, जो कहते हैं कि क्लासरूम में कुर्सी नहीं रखना है, तो हम आग्रह करेंगे कि क्लासरूम में कम से कम एक लेक्चर टेबल, जिस तरह से कॉलेज वगैरह में होता है, हम लोग को उस तरह से भी अपना वो आदेश करें कि वो रखें, और ताकि कॉपी वगैरह जांच करना हो, या हमें जो अटेंडेंस लेना पड़ता है बच्चों का, उस समय चूँकि हाई स्कूल में बड़ा सा रजिस्टर होता है, बड़ा रजिस्टर होता है सर, चौड़ा रजिस्टर होता है, जिसको रखने में परेशानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के टेबल पर भी, किसी मैंने बच्चे के डेस्क पर भी कभी कभी रखकर इसको अटेंडेंस को बनाते हैं, तो उसके लिए लेक्चर टेबल वगैरह एक जरूरी है। थोड़ा सा इधर आइए सर, और इधर से थोड़ा बच्चों का दृश्य दिखाइए। ये 2 साइड जो है कि 2 साइड बेंच लगा करके बच्चियों को बैठाया गया है, और एक साइड बच्चों को बैठाया गया है। हालांकि बच्चों की उपस्थिति कम होगी, जिसकी वजह से बच्चे एक लाइन में बैठे, उसके बाद से भी बाहर में बेंच लगा करके बच्चों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है, शायद उन बच्चों को नहीं दिखाई दे पा रहा होगा। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। क्या नाम बताए? कृष्णा कुमार। कृष्णा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में। अच्छा, ये बताइए, कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछें, आपकी इस क्लास में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? हमारे क्लास में 7 सब्जेक्ट है। थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट का नाम बताएंगे? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो क्या जियोग्राफी का स्पेलिंग बता सकते हैं आप? हाँ, बताइए। GEROGRAPHY। फिर से एक बार बोलेंगे? GEROGRAPHY। ध्यान से सुने सब लोग। क्या लग रहा है, सही बताए हैं, गलत बताए कि सही बताए हैं? अच्छा बाबू आप खड़ा हो, क्या सही बताए हैं वो? नहीं। तो आप सही बता सकती हैं, बोलिए तो सही। GEO। चलिए आप बता देंगी सही, बताइए। GEOGRAPHY। बिल्कुल, ये बच्ची सही बताई है, हालांकि वो गलत है। फिर से एक बार बोलिए, सबको सुने। GEOGRAPHY। जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब? भूगोल। भूगोल। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। अच्छा ये बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 01। 01, यानी कहने का मतलब है कि 01 नहीं होता, अलग अलग होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। सब बच्चे जान गए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10। 9 तो 1 अंक का हो गया ना, 10 जब शुरू करेंगे तो 2 अंक हो जाता है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। हालांकि बच्चे पढ़ने में काफी से, बैठ जाइए आप दोनों लोग, बैठ जाइए। बच्चे पढ़ने में काफी सही हैं, इधर भी बच्चियां हैं, इन लोगों से भी पूछते हैं, जानेंगे कि क्या इन लोगों के जो टीचर पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं कि नहीं। खड़ा हो जाए तो बाबू आप, क्या नाम पड़ेगा आपका? आरती कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9th। 9th का स्पेलिंग बताइए। NINTH। 9th का मतलब? वर्ग। 9 का मतलब होता है 9। हाँ, 9 ऐसे मतलब स्पेलिंग पूछ रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, सोशल साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SOCI। घबराना नहीं है, धीरे से। SCIENC। फिर से बोलिए। SOCIALSCIENC। सोशल साइंस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, परिमेय संख्या जानती हैं आप? यस। किसको बोलते हैं परिमेय संख्या? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q के
रूप में सूचित कर दे जिसमें q इज नॉट मतलब q इज इक्वल टू 0 होता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं हो, उसको P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी, बैठ जाइए बाबू आप। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे पढ़ने में जो है कि काफी सक्षम है और इनको जो टीचर है वो लोग भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है कि सुविधाओं के अभाव में बच्चे जो है कि अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे। अब सोचिए इस विद्यालय में भी लाइट कट गया है और हम जिस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस समय भी काफी ज्यादा गर्मी हो रहा है और इस समय जो है कि सरकार डिजिटल क्लास चला रही है और डिजिटल क्लास में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये जो है कि बिहार का जो विद्यालय किस दिशा में जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुर्सी निकाल दिया गया कि ताकि बच्चे पढ़ना जो है कि बच्चों को पढ़ाने में टीचर को जो है कि कोई दिक्कत ना हो। अब कुर्सी निकालने से कौन सा परेशानी हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो डेस्क तो कम से कम देना चाहिए ना सरकार को, सरकार तो डेस्क दे सकती है ना। बच्चों का जो है कि नामांकन लेना हो यानी जो अटेंडेंस लेना हो उसके लिए कहां से हाथ पे रखकर नहीं ना एडमिशन लिया जाएगा, अटेंडेंस लिया जाएगा। इसके अलावा बच्चे जो सवाल लिखते हैं उसके लिए जो जांच पड़ताल किया जाता है, जो कलम से करना पड़ता है, उसके लिए भी जो सर हैं टीचर हैं उसके लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जैसा कि सर बताए ऑलमोस्ट 200 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये अपने आप में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ये खोलता है और कहीं ना कहीं अपने आप में काफी दुर्भाग्य। सर एक बात बताएंगे, अपने विद्यालय में टोटल कितने बच्चों का नामांकन है? हमारे विद्यालय में 1 to 8 में 950 बच्चों का नामांकन है सर जी। और 9th में 950 तो बहुत जी होता है 950 और 9th में 247। अच्छा। अब ये चूँकि और एक दो बच्चे चूँकि ऐसा हुआ था कि एक दो बच्चे पिछले क्लास में जो ये हो गए थे उनको लेकर लगभग 250 है और 10th में 244 बच्चे नामांकित। टोटल क्लास को मिलाकर ऑलमोस्ट कितना होगा? टोटल क्लास 1 to 10th की बात करते हैं हम लोग तो लगभग 1550 बच्चे होंगे। केवल 10th तक 1550? 10th तक जी। और 10th तक बच्चों को पढ़ाने के लिए 1500 बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने क्लासरूम और कितने टीचर हैं? 1500 बच्चे को पढ़ाने के लिए 15 टीचर हैं यहाँ। तो 15 टीचर में 3 टीचर हम लोग हाई स्कूल में हैं सर, एक टीचर तो हाई स्कूल के नामांकन वगैरह में लगे हुए रहते हैं और बच गए 11 टीचर। तो 11 टीचर में 1 to 8 क्लास है। फिर हमारे यहाँ 10+2 भी हो गया है जिसमें 80 बच्चे का एडमिशन भी हो गया है 10+2 में। और कमरों की संख्या है हमारे पास क्योंकि 1 to 8 मध्य विद्यालय के ही कमरे में अभी हाई स्कूल चलाया जाता है, हाई स्कूल के लिए स्पेशल कमरा नहीं है। मतलब उसी में कंबाइन करके जी एडजस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग मिडिल स्कूल के कमरा में ही हाई स्कूल को चलाते हैं। तो ये बताइए ऐसे बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा सर? हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, वो तो हम लोग अपना जो भी हम लोग के पास है हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा दें, बच्चे हमारे अच्छा करें। बाद बाकी अब सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि सरकार क्या करती है, कैसे सरकार शिक्षक यहाँ फिर अब बहाली करती है, भेजती है या नहीं भेजती है। बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है फिर भी हम लोग इसी में अपना एडजस्ट करते हैं। बच्चे को तो हम बेलगा तो नहीं देंगे यहाँ से, अब कुछ बच्चे को नीचे बैठाकर भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल, अभी हम एक और क्लासरूम में जाएंगे और वहाँ का विधि व्यवस्था भी आपको दिखाएंगे। अभी चलिए बगल के क्लासरूम में चल करके वहाँ के विधि व्यवस्था को जांचने का पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कैसा वहाँ का विधि व्यवस्था है। तो अभी हम आपको 9th क्लास का क्लासरूम दिखा रहे थे जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने बैठ करके किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल है। अभी हम 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में भी बच्चों की उपस्थिति काफ़ी कम है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो टीचर है, जो पढ़ाने वाले टीचर है वो जनगणना में चले गए हैं और जनगणना में गए हैं, जिसके वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और अभी इसको लेकर के जो है कि बच्चे 10th क्लास में बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इनके जो बेसिक पढ़ाई है वो किस प्रकार से चल रही है। और सर से भी बात करें, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह। सर ये कौन सा क्लास है? क्लास 10th है। 10th क्लास है। तो क्लास 10th में ऑलमोस्ट बच्चों का जो है नामांकन है, कितने बच्चों का है? 245। और उपस्थिति आज तो काफ़ी कम है चूँकि आज जनगणना का कार्य में सब टीचर लगे हुए हैं। अच्छा। इसलिए मैंने नहीं आया है। तो जनगणना में टीचर चले गए जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए बच्चे कम आए। जी। अच्छा, ये 10th क्लास के बच्चे हैं, लगभग सारे सवालों का जवाब तो दे ही देते हो। जी। तो क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? जी जी। थोड़ा इधर से घुमाइए और बच्चों से कुछ सवाल पूछा जाएगा और हमको जानकारी चाहिए ताकि देखेंगे कि क्या बच्चे सही से जानकारी दे पाते हैं। उठिए तो बाबू, आ जाओ बाबू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श राज है। आदर्श राज। किस क्लास में पढ़ते हैं?
10th क्लास में पढ़ते हैं। अपना जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा इंग्लिश में दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। बताइए तो। माय नेम इज आदर्श, माय फादर्स नेम इज थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हैं। इधर से दिखाइए सर, अच्छे से बोलिए। My name is Adarsh Raj. My father's name is Laird Sushil Pandit. My village is in Amritpur, but I live in my maternal village. It is Garauna, and I am. चलिए, बेसिक चीज़ें तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बता दिया। अच्छा ये बताइए, सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में कोई बता सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब सम संख्या। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपके क्लास में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? मेरे क्लास में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल सब्जेक्ट का नाम बताइए। टोटल सब्जेक्ट का नाम मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस। थोड़ा अच्छे से बोलिए और सब लोग सुनिएगा, ये गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 3ab + 3ac + 3bc। क्या सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? चलिए मैं बता दूं, ये जो बताए हैं वो गलत बताए हैं और इसके बाद से मैं किसी और से पूछता हूँ, देखता हूँ कोई और जवाब दे पाता है कि नहीं। खड़ा हो जाओ तो बाबू, आप क्या नाम पड़ेगा आपका? शिखा कुमारी। शिखा कुमारी। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab a² + b² + 2ab + 2bc + 2ac नहीं, नर्वस मत होइए, अभी भी आप गलत बता रही हैं। धीरे से शांत होकर के सोच करके तब बताइए। a² + b² + 2ab + a² b² a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। सही बताई हैं? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि हाँ हम सही बताए हैं। सर सही होगा। चलिए, कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो बता सकता हो आसानी से a + b + c का होल स्क्वायर? चलिए, इसमें से 3-4 बच्चे हाथ उठाए। आप खड़ा हो जाइए तो। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बहुत अच्छा, ये बच्चा सही जवाब दिया है। देखिए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। अच्छा बात है, आपको भी पता होगा। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। देखिए, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ उससे भी अच्छे होते हैं, कुछ उससे भी अच्छे होते हैं। एक एक करके आप लोग को सीखना है और बहुत कुछ सीखना है। हम इस स्कूल को दिखाने के लिए आए ताकि इस स्कूल में जितने बच्चों का नामांकन है उस हिसाब से इस विद्यालय में जो है कि काफ़ी सारी जो है कि मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो संसाधन की कमी है। अभी बताइए कि यहाँ पे 200 बच्चे कैसे पढ़ाते हैं आप लोग कि इतने सारे बच्चे आ भी नहीं पाते हैं और जो आते हैं इसमें बैठ नहीं पाते, कैसे ही सब होता है? कभी कभी होता है कि हम लोग सेक्शन कर देते हैं जी, और सेक्शन वाइज एडमिशन किए हुए हैं। और बच्चे अगर कम रहते हैं तो हम लोग एक साथ सबको करते हैं, नहीं तो सेक्शन वाइज करके कुछ को हम लिख कर बोर्ड पर दे देते हैं और कुछ को अपने क्लास करते रहते हैं और फिर यहाँ क्लास जब हो जाता है तो उस वर्ग में जाके उसको देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, कभी कभी तो बच्चे 200 आ जाते होंगे, तो 2 क्लास में बैठेंगे तो 2 टीचर भी लगेंगे। जी सही बात है, लेकिन होता ये है कि कभी कभी हम लोग मिडिल स्कूल के और टीचर जो हैं उनको हम लोग बुला लेते हैं। अच्छा, मिडिल स्कूल तो फिर उधर के क्लास छूटता हो? नहीं, क्योंकि ये 15 टीचर है मेरे यहाँ, तो 15 टीचर है और क्लास 8 और 2 10 ही होता है। उस परिस्थिति में मिडिल स्कूल में अगर कोई टीचर बचे हुए हैं हमारे तो उनसे हम क्लास ले लेते हैं, जो इस योग्य हैं कि अपना कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही बात है। इस क्लास में कितनी ज़्यादा जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है टीचर लोगों को, क्योंकि जब बच्चे मतलब इस क्लासरूम से अधिक हो जाते हैं तो कंबाइंड क्लास जो है कि नहीं करना पड़ता है। उसके लिए अलग सेक्शन वाइज, जैसे रजिस्टर में एडमिशन होता है ना, सेक्शन वाइज बच्चों को बांट दिया जाता है एक क्लास से दूसरे क्लास में। अब देखिए, उसमें भी दो टीचर लगेंगे, तो जाहिर सी बात है एक अगर टीचर एक्स्ट्रा इसमें आकर के पढ़ाएंगे तो किसी और क्लास का जो है कि पढ़ाई कभी कभी बाधित भी हो सकता है। लेकिन अब 1600 बच्चे हैं पूरे स्कूल में सर, 1600 है ना? जी जी। 1600 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 15 टीचर, लगभग 125 बच्चे एक टीचर पे। जी, तो 125 बच्चे एक टीचर कैसे संभालते होंगे? तो बड़ी मुश्किल होता होगा। ये दिक्कत है, लेकिन चूँकि 75% उपस्थिति वाली बात है तो सब के सब तो आते नहीं हैं। कुछ हम लोग प्रेशर भी झेल रहे हैं गार्जियन का कि बच्चे नामांकित है कन्वेंट में, और ज़बरदस्ती हम लोग पर प्रेशर देते हैं कि मेरा नाम नहीं कटना चाहिए। और सप्ताह में 1 दिन आ जाते हैं तो हम लोग की मजबूरी होती है कि उनका नाम भी कटना नहीं पड़ता है। अगर विभाग हम लोग को आदेश अगर दे दे बाज़ाब्ता चिट्ठी निकाल के, तो हम लोग उनका नाम हटा देते कन्फर्म करके कि या तो मेरे विद्यालय में पढ़ाइए या कन्वेंट में पढ़ाइए। अच्छा, आने वाले समय में आप लोगों का एग्जाम पड़ेगा ना, बोर्ड का एग्जाम, 10th का आप लोग एग्जाम देंगे, आसानी से सब कोई पास करेगा। आप खड़े हुए तो बाबू, क्या नाम पड़ेगा आपका? आदर्श राज। अच्छा, ये बताइए, अपने देश के 5 महापुरुष का नाम बता सकते हैं? जी बताइए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ। चंद्रशेखर आज़ाद
बिल्कुल सही बात है, सही जवाब देना। बैठ जाइए आप। किसी और से पूछ लेते हैं। बाबू आप खड़ा हो जाओ तो। क्या नाम हुआ आपका? संजना कुमार। अपने देश का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या आप बता सकती हैं कि अपने देश के संविधान को लिखने में टोटल कितना समय लगा था? नहीं पता है आपको? पता है सर। पता है? बताइए। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, तब अपने जो है कि देश के संविधान को लिखा गया था। इस बच्ची के लिए थोड़ा हम चाहेंगे ताली बजाइए आप लोग, क्योंकि हो गया और काफ़ी अच्छा लगा। बैठ जाओ बाबू आप। अच्छा अब खड़ा हो जाइए। अच्छा ये बताइए अपने देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या आपको पता है कि अपने देश के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही बात है। देखिए कितना अच्छा से बच्चे जो है कि जानकारी। बैठ जाइए आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। खड़ा हो जाइए आप। अपने राज्य के अभी मुख्यमंत्री कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अच्छा नीतीश कुमार जी, काफी अच्छा लगा मुझे देख करके। अच्छा ये बताइए अपने देश में, भारत में टोटल कितने राज्य हैं, बता सकती हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये जानती हैं? 7। कौन कौन सा है पता है आपको? नहीं याद होगा। नहीं। चलिए कोई बात नहीं। किसी को पता है कि टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाद जो लद्दाख बना है उसको है कि बच्चे को कंफ्यूजन है, जिसके वजह से जो है कि काफ़ी सारी जो है कि डर लग रहा है कि कंफर्म हम नहीं बताएंगे तो शायद इंसल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने देश में जो है कि टोटल 28 ही राज्य हैं। पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन एक जो है कि हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और अपने देश में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। किसी को पता है? 9। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और एक हो गया जम्मू कश्मीर। टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छी बात है, ऐसे चीज़ों को याद रखना जरूरी हो जाता है। चलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ऐसे बच्चों से मिल करके। सरकारी विद्यालय में बताया जाता है कि बच्चे जो है कि सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक चीज़ और हम आपको अजूबा चीज़ दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे चौकी लगा है, तो इस पे सोने के लिए लगा कि बैठे के लिए लगा? बैठने के लिए। तो आप इस पे बैठे हैं तो कभी कभी सोई हो जाते होंगे? न सर, नहीं। सोते नहीं हैं? सर चले जाएंगे तो सोते जाते होंगे? न सर, नहीं सोते हैं। तो बेंच नहीं है आपके लिए? नहीं सर, कम है, बैठने कम की है जगह ना? नहीं है सर। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 10th में। थोड़ा खड़ा होइए, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अच्छा ये बताइए चौकी पे बैठते हैं तो आपको नींद सच में नहीं आता है? नहीं सर। हमको तो लग रहा आ जाता है। नहीं सर। पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। अच्छा ये बताइए 1 2 3 100 तक याद है आपको? यस सर। याद है? 75 का स्पेलिंग बताइए तो। स्पेलिंग नहीं 1 2 देखिए ये हम क्या करें, पहले बोले कि याद है हमको, लेकिन अब बता रहे कि नहीं याद है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा दिखाइए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख करके। एक बार चौकी को दिखाइए थोड़ा। बाबू आप लोग उठिए तो। ये चौकी दिखाइए। बच्चे पीछे बैग रख दिए हैं और सामने बैठे हैं, और देखिए बेंच का कितना अभाव है। देख करके मुझे काफ़ी तरस आ रहा है। अपने राज्य के जो शिक्षा मंत्री है वो लोग एक एक जो है कि फरमान जारी कर रहे हैं लोग कि ये कानून लागू हो, वो कानून लागू हो, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन अपने विद्यालय का जो विधि व्यवस्था है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। तो कैसे मान लें कि अपना राज्य जो है कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बिहार के शिक्षा नीति को लेकर के आप लोग का क्या सोचना है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।